देखो, जैसे ये रिंग था, ठीक है, आपने पहला वाला रिंग बनाया रहेगा, लेकिन यहाँ पे पिक्चर में यहाँ पे दिया था बैग जाली, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया रहेगा। दिख रहा है? Yes. तो ये बैग जाली इसके अंदर आता है, ठीक है। अब बैग जाली कब डालते हैं? जब रिंग ज्यादा ब्रॉड हो, ठीक है। जब रिंग ज्यादा ब्रॉड होगा तो वहां पे अपने को बैग जाली डालना पड़ता है। अगर बैग जाली नहीं डालोगे, पहली बात, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्कूफिंग किया हुआ है। यहाँ से एकदम गोल वेट कम करना होता है अपने को, तेरा स्कूपिंग, ठीक है। तो जैसे अभी मेरा ये रिंग है, ठीक है, तो इसमें क्या है, बैग जाली नहीं डाला हुआ है। अब बैग जाली नहीं डालने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक तो यहाँ की स्किन जो है वो गड़बड़ खराब हो रही है, ठीक है। तो और दूसरी, ये क्या है, जो मेटल है 0.6 का है, तो ये चुभता भी है, ठीक है। जब कुछ प्रेशर आया या थोड़े से मोटे हो गए तो ये फिर क्या होता है, ये चुभने चालू कर देता है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे अभी रिंग में स्कूपिंग बताना आपको, और स्कूपिंग करके अपने को बैग जाली डालना है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लिया, कॉपी, यस। इसको रिमूव कर लिया कैसे, इसको अनट्रिम कर लिया, इसको अनट्रिम कर लिया, इसको लॉक मार लिया मैंने, ज्वाइन कर लिया, टैप कर दिया। थोड़ा सा मूव कर लिया मैंने वापस। 0 मीटर, 16.5 आईडी अपनी है, तो आप लोगों को पता ही रहेगा सब चीजें। सिलेक्ट किया, बुलेट रेफरेंस कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया, यहां तक मैंने क्या किया, इसको बुलेट स्प्लिट कर दिया। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ पे समझो। अभी यही रिंग जो है अगर आपको 60,000 में मिलेगा, अब फिर वही रिंग जो है आपको 30,000 मिलेगा, तो आप 60,000 में खरीदोगे, 30,000 में खरीदोगे? जो आपको सस्ता लगेगा, और जो सस्ते में सेमी डिजाइन मिल रहा है, और एक 30,000 60,000 का है, सबसे पहले आप 30,000 में खरीदोगे, सेमी डिजाइन। अब अंदर क्या है, अंदर तो कोई देखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर जितनी लाइट वेट डिजाइन रहेगी उतना मार्केट ज्यादा बिकेगी, समझे? हेलो। हाँ। हो, क्या ना, पुलिस चौकी बाजू ले आना या ना। देखो, अभी मैंने क्या किया यहाँ पर, मुझे स्कूपिंग करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक कर लिया, कॉपी यस, सरफेस पे क्लिक कर लिया, और सरफेस को मैंने बाहर मूव कर लिया 5 mm, या 10 mm, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, इसको अनट्रिम कर लिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस ले लिया मैंने, इसको सॉलिड नो कर लेता हूँ, और 0.6, जिस कुप्पी का मेटल है 0.678 इतना होना चाहिए, तो मैंने क्या 0.6 का ऑप्शन मार लिया, इसको लेट कर दिया मैंने, ठीक है। इस वाले मेटल को मैं बाहर लेके स्कूपिंग करता हूँ, ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको बुने स्प्लिट किया, प्रिंस, ये बुने स्प्लिट क्यों नहीं हो रहा है? प्रिंस से पूछूंगा, प्रिंस ही बताएंगे। उसके बाद गौरव का नंबर है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
ये देखो, ए एज अंदर रहेगा तो बुलियन स्प्लिट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, यहां से भी इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूं मैं। एक्सटेंड सब सबको पता है। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया, इसको बुलियन स्प्लिट कर दिया। अभी वाले मेटल को नेट मार दिया, इस तरीके से खोखला होगा। अब यहां पे हम लोग नीचे तक खोखला नहीं करते। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि यहाँ की एक तो राइट से टेढ़ा मतलब टेपर हो गया है, ऑलरेडी वीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप प्रेस करोगे समझो, तो इससे क्या, अभी जैसे ऊपर वाले पार्ट उतना बाहर नहीं आता, यहाँ से आप लोग उठाते हैं कुछ तो यहाँ पे बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा होना जरूरी है, समझे? नहीं तो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वापस कंट्रोल जेड कर लिया। अब इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको बेंड मार दिया, यहाँ पर क्लिक कर लिया, इसी एंगल में हल्का सा मैंने इस तरीके से बेंड कर दिया। कैसे, क्या समझे? ठीक है, अब कुछ लोग गलती है, जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाओगे, यहाँ पे बेंड कमांड है, बेंड लोगे, आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर कुछ लोग गलती करते हैं, इस तरीके से जाके यहाँ पे क्लिक करके ऐसा घुमाते हैं, तो ऊपर का भी घूमेगा, समझे? तो आपको उसी एंगल में, अब आपको पता नहीं चल रहा है कितना तक घुमाना है, तो आप क्या करेंगे, कटिंग प्लेन ले लेंगे, जीरो इंटर, इसको बेंड कर दूंगा मैं यहाँ पर, और यहां से इस मेटल को इस तरीके से स्कूप कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको बुलियन स्प्लिट कर दिया, ये मेटल ढेर मार दिया। वापस इस वाले में सर्कल सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको मूव कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी क्या किया मैंने, बुलियन स्प्लिट कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार लिया मैंने, जीरो इंटर। इस साइड का मैंने क्या किया, बुलियन स्प्लिट कर लिया, इसको रेड मार दिया। इसको ने मिरर मार दिया। देख रहे आप लोग, खोखला हो गया है। अभी कितने लोग समझा, कितने लोग चाहते हैं कि वापस बताऊं? सबको समझ आ गया, आगे बढ़ो, वीडियो देखना। ठीक है, अब देखो, यहां पे मैंने क्या किया, अभी ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। देखो, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया, कहो को स्प्लिट कमांड लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पर क्लिक कर लिया। ये आईडी को मैंने क्या किया, कट कर दिया। समझ रहा है? जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से मैंने लगभग कट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका लेंथ ले लिया, लेंथ को यहां से कॉपी कर लिया मैंने, ताकि टाइपिंग मिस्टेक ना हो अपने से। लाइन ले लिया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर डुप्लीकेट एज ले लिया, इसको क्लिक कर लिया मैंने, यहां से इस तरीके से। मैं क्या करता हूं, इसका कलर चेंज कर दिया थोड़ा सा मैंने, और इसको ग्रुप कर दिया, ताकि मुझे सिलेक्ट करने में इजी हो। ठीक है, अब मैंने इसको स्को को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में गया, लो लॉन्ग को, यहाँ पे बेस का है, ये टारगेट का है, ये फ्लैट हो गया। कोई डाउट है किसी को भाई? अब देखो, इसको वापस, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गई? तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गई? हाँ, ठीक है भाई लोग, अब मैं क्या करता हूं, इसका पॉइंट ऑन किया मैंने, इसको सेलेक्ट कर लिया, एंड टू एंड मैंने क्या किया, टच कर दिया। इसको भी क्या किया मैंने, एंड टू एंड टच कर दिया। यहाँ पे पॉइंट ऑन कर लिया,
इसको भी एंड टू एंड टच कर दिया, इसको भी एंड टू एंड टच कर दिया, इसको क्या किया मैंने, ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को भाई? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सर्कल ले लिया। अब मुझे यहाँ पे डिजाइन, अगर आप देख रहे हो डिजाइन दिख रहा है, शेप है, मार्की शेप है, मार्की शेप यहाँ पे इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सर्कल ले लिया, यहाँ पर मेड अप, मेड ऑन किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसको ले लिया 1.8 का, पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सेलेक्ट करके इसको हल्का सा मूव कर लिया इस तरीके से। थोड़ा शेप अच्छे से बनाना है, इसको रिबन मार के 4 पॉइंट ले लिया, थोड़ा मार्किस शेप, प्रॉपर मार्किस दिखेगा, दिख रहा है? ज्वाइन कर। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट 2 पॉइंट, यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लिया, एंड टू एंड, कॉपी यस, स्किल 3D यस। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे नियर ऑन कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे क्लिक कर लिया। समझ आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई डाउट है? इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मिरर मार लिया, यहाँ पर मिरर। ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, पैच मारा मैंने इसको। ठीक है। अब अपना को जो है ये अप डाउन है, दिख रहा है, ऊपर नीचे है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट टू से प्लेन। ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसको पैच मार दिया, पैच मारने का स्कोप को हाइड कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से, इसको ट्रिम कमांड लेके इसको ट्रिम कर दिया। कोई डाउट है किसी को? इसको सिलेक्ट किया मैंने, एक्सट्रूड सरफेस 0.6। अब सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लोट लॉन्ग को, बेस को, टारगेट को। कितने लोग समझा, कितने लोग नहीं समझा? गौरव समझा? पेंट पेंट तुम इंतजार कर रहे थे, तुमसे मैं पूछो, तो तुम बेंड पूछो मेरे से। हम्म। ये तुम इतने इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे। अब मैं तुमसे पूछता नहीं तो पूछते भी नहीं मेरे से बेंड। और भाई किसी को? आगे बढ़ो। हाँ, दिया रहेगा, नहीं तो आप अपने मन से बना सकते हो। जैसे मेरा यहाँ मार्की शेप है, मैं ओवल डाल दूंगा, राउंड डाल दूंगा, और मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। समझे? डिजाइन कोई भी अगर नहीं भी देगा तो अपने हिसाब से अपने को बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ूं कि वापस रिपीट करूं? आगे बढ़ूं या वापस रिपीट करूं? कितने लोग हैं एक बार और वाले?
दूसरे डिजाइन में बैग जाली दिखाऊं? चलो, मैं मैडम की फरमाइश है कि दूसरे डिजाइन बना के दिखाओ। ठीक है, तब मैं बैग जाली दूसरे डिजाइन बना के दिखाऊं। तो भाई चलो देखो, अब इसे स्कूपिंग करना है मुझे वापस। ठीक है, ऐसे स्कूपिंग कैसे करूंगा देखो। मैंने क्या किया यहाँ पर, खाली इतना मेटल रखा, बाकी सबको फिलहाल हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, सरफेस सिलेक्ट कर लिया मैंने, कॉपी यस, सरफेस सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, अब इसको मैंने क्या करता हूँ, इसको मैंने मूव कर लिया 10 mm, इसका डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट कर रहा हूँ सरफेस, इसको मैंने क्या पॉइंटेड का ऑफसेट मार दिया। अब ऐसी प्रॉब्लम अगर आएगी तो आपको क्या करना है, अनट्रिम कर लेना है एज को। ठीक है, वापस डुप्लीकेट एज लेना है, वापस ऑफसेट कर रहा हूँ सरफेस, ऑफसेट मार दोगे इस पॉइंटेड का, डुप्लीकेट एज लिया। हर जगह पे प्रोसेस अलग अलग रहेगा, एक ही तरीका से नहीं बनाना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको स्प्लिट मार दिया, इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सरफेस, इसको मैंने पॉइंट एट का सॉलिड नो ऑप्शन मार दिया मैंने, ग्रेड मार दिया इसको। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, अब इस वाले मेटल को मैं चाहूंगा तो मैं दो भागों में डिवाइड कर लेता हूं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसको मैंने क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर लिया मैंने इस तरीके से। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने मूव कर लिया, यहाँ पे 10 mm। अब मैंने बस बोला है 45 mm तो नहीं होना चाहिए, कटिंग प्लेन लिया, जीरो इंटर, इसको इस एंगल मैंने क्या किया, बोले स्प्लिट कर लिया मैंने। हो सकता है नहीं हो सकता है? सेलेक्ट किया मैंने, इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया, स्कूपिंग हो गया है। कोई डाउट है किसी को तो बोलो भाई। आगे बढ़ो। अब देखो, अब इस अपने को जाली डालनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट एज ले लिया, ज्वाइन किया, लॉक मार दिया। ठीक है, अब लॉक मारने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आईडी ले लिया, जीरो इंटर, 16.5, जीरो इंटर 20 mm, इसके स्प्लिट कमांड ले लिया, यहां से मेड, अब जहां तक यहाँ पे एंड, इतना कट कर दिया मैंने इसको। क्लियर है? लेंथ ले लिया मैंने यहाँ पर, कॉपी कर लिया, लाइन ले लिया, पेस्ट कर दिया मैंने, सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, लोअर लॉन्ग को, बेस को, टारगेट का हो गया, फ्लैट पे आ गया। अब मुझे इस पे बैकग्राउंड डालनी है, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे डालूंगा। मैंने क्या किया, डुप्लीकेट ले लिया इसका,
ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, नंबर 4 कर देंगे, तो 5 कर देता हूँ। ठीक है। अब मैंने वापस इसका डुप्लीकेट ले लिया मैंने। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, 5 है, चलो 5 ही रहने देता हूँ। ठीक है। इसको मैंने क्या किया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस ले लिया। इसको मैं ले लेता हूँ 0.6 का, इसको मैं ले लिया 0.6। ठीक है, कोई डाउट? सेलेक्ट किया इसको, इसको ट्रिम कर लिया मैंने। अभी वाले को थोड़ा बाहर तक ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। इसका को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ट्रिम प्रॉपर नहीं हो रहा है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मैं आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है। अब मैंने क्या, इसको सेलेक्ट कर लिया, ट्रिम कमांड लिया, इसको ट्रिम कर दिया। यहाँ बीच में एक और लाइन होनी चाहिए थी, तो 3 लाइन बनता। ठीक है। अब गलती हो गई मेरे से, तुम लोग समझ जाना, ऐसे मैं डाल दूंगा। ठीक है, ऐसे भी चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रूड सरफेस ले लिया मैंने, 0.6 का या 0.7 का मीटर बना लिया मैंने। इसको कॉपी कर लिया, बाकी मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, पेस्ट कर दिया। सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, प्लॉन्ग सरफेस, बेस, टारगेट। सरफेस को हाइड कर दिया मैंने इस तरीके से। तो क्या भाई जाली, क्या दिक्कत है जैसे? डाउट भाई? हाँ, क्लियर है। तो हर जगह जाली भी, अब मैंने डिजाइन इस तरह का डाल दिया, आपके मन में उससे अच्छी डिजाइन आए और कुछ आए, डाल दो। ठीक है, कोई डाउट है? अब लेकिन देखो क्या होता है, अब ये स्क्वायर है, तो ऊपर भी यहाँ पे स्क्वायर था, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैच हो जाएगा, स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। यहाँ पे दूसरा अगर राउंड डाल दोगे तो थोड़ा सा मिसमैच लगेगा, समझे? तो जैसे ऊपर है वैसे नीचे मैंने डाल दिया स्क्वायर में, तो थोड़ा सा लुक मैच होगा उसके साथ। क्लियर भाई आप लोगों को? अब यहाँ पे अपने को हल्का सा घाट बना के देना पड़ता है। अब घाट क्या होता है, देखो, इसको सिलेक्ट किया, सॉलिड पॉइंट ऑन कर लिया, सिलेक्ट कर लिया पॉइंट को, इसको मूव कर लिया, 0.4, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका पॉइंट को, इसको मूव कर लिया, 0.4। ठीक है। अब 0.4 मूव किया, यहां भी 0.4 हो गया, इसको सिलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस कर दिया। अगर एज टू एज टच रहेगा तो बुलियन डिफरेंस नहीं होगा, नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ तो मैंने क्या किया, हल्का से इसको 0.02 से नीचे मूव कर दिया। अब रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है, यहां भी हल्का सा मूव हो गया, इसको सेलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस कर दिया। अरे यार, कुछ तो हो गया। यहाँ भी मैं इसको भी थोड़ा सा सॉलिड पॉइंट ऑन करके इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। या तो मैंने क्या किया, स्ट्रेच कर लिया हल्का सा, यहाँ पे क्या किया मैंने, हल्का स्ट्रेच मार दिया। ठीक है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया, इकट्ठ हो गया इस तरीके से। अभी क्या होगा, यहाँ पे इसको लाएगा, इस घाट में डाल के सोल्डर कर देगा। अब यहाँ पे कैसा, अगर आप घाट बना के दोगे तो उसमें उसको सोल्डर करने का इजी होगा।
नहीं तो अगर आप नहीं करके दोगे उसका काम बहुत बढ़ जाएगा, उसका टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। अब ये क्या करेगा, इस तरीके से लाके इसमें घाट में लाके फंसा देगा, ये हिलेगा नहीं इधर उधर, एक बार फंस गया तो वहां पे लेजर कर दो। समझे? तो आपको यार फिटिंग के टाइम पे आपको इस तरीके से घाट बना के देना पड़ेगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ लोग घाट बैग जाली से क्लियर हो गए रहेंगे। आगे बढ़ूं? स्कूपिंग करना पता चल गया रहेगा। स्कूपिंग कैसे हुआ? तो आपके दिमाग में जैसे आता है वैसे आप करो। कोई रूल नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो। आपको कमांड पता है, मेरे दिमाग में जैसा है मैंने कर दिया। आपके दिमाग में जैसा आएगा आप वैसा करो। याद करके मत करो कि उन्होंने इसके बाद क्या किया था, इसके बाद क्या किया था, फिर आपसे हो गई। समझे? तो बेचारे सब आगे बढ़े। बेनी, ओरियन 2.3 लूप बताया मैं। बताया भाई पेंडेंट, पेंडेंट के टाइम पे टिकली। ये देखो, ये जो इसको टिकली बोलते हैं। टिकली का यूज क्या है? टिकली जो है, अगर अगर क्लाइंट का बजट नहीं है, ठीक है, उसको बजट भी कम करना है और उसका रेट भी ज्यादा ना जाए, मतलब डायमंड बड़े भी दिखने चाहिए, ठीक है, जिससे उसका बजट मतलब हाई ना जाए। तो टिकली का यूज करते हैं। टिकली में क्या करते हैं, सेंटर में एक राउंड डायमंड होता है और साइड से मेटल होता है, और जो रेडीमेड आता है। समझे? ये जो टिकली खरीद के लाते हैं तो इस तरीके से डायमंड के साथ टिकली रहता है। जैसे जैसे डायमंड इस तरीके से टिकली रहेगा, सेंटर में डायमंड रहेगा, साइड से मेटल रहेगा। तो आपको बताया जाएगा वहां पे कि क्या साइज का डायमंड यूज करना है और टिकली कितने एमएम का रहेगा। ठीक है? ये टिकली डायमंड पे, और ये बने बनाए आएंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। कास्टिंग में डालोगे तो खाली इतना पार्ट एक कॉलर इस तरीके से बनाओगे, ठीक है, बना के आपको कास्टिंग में डालना रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई? कोई डाउट है किसी को? अब ये टिकली बनाने में डाउट है किसी को, कैसे बनेगा? हाँ, आएगा तो रेडीमेड। मान लो कितने लोगों को बनाने का डाउट रहेगा। देखो, देख लो, नहीं तुम लोगों के मन में डाउट ही रह जाएगा। जैसे मुझे मान लो यहाँ पर इसका टिकली बनाना है, ठीक है, ऑलरेडी बना के रखा हुआ रहता है, मैं जस्ट खाली बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 3 पॉइंट ले लिया, एंड टू एंड टू एंड, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको ऑप्शन मार लिया मैंने बाहर साइड में 0.4 का।
सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर लिया। अभी वी चाहिए अपने को, वी कट। तो वी कट के लिए मैंने क्या लाइन ले लिया यहाँ पर इस तरीके से। इसको एंड टू एंड मैंने मिरर मार लिया इस तरीके से। इसको ज्वाइन कर दिया। इसको क्या किया मैंने, एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है। इसको पोलर एरे मारा मैंने, यहाँ पे पॉइंट ऑन कर लिया। ठीक है। 15। ठीक है। पेपर दिख रहा है। केस कमांड ले लिया, बाउंड्री बॉक्स शेप प्लेन। केस कमांड बाउंड्री बॉक्स शेप प्लेन। दो पॉइंट ले लिया। 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा इसको इस तरीके से। ठीक है भाई लोग, सिलेक्ट किया, इसको बुलेट स्पीड कर दोगे, बस यही है। कितना ईजी है। समझ आया भाई आप लोगों को? ये बहुत जल्दी खत्म होता है। और जल्दी भाई, तुम लोग 6 महीना, कितने लोग हो गया? 6 महीना हो गया। कितने लोग 6 महीना हो गया? एक, दो, तीन, 5 महीना कितने लोग हुआ? 4 महीना कितने लोग हुआ? 4 महीना। 4 महीने वाले तुम लोग हो। चलो वेरी गुड। देखो, ये हो गया भाई टिकलिक, कोई डाउट है? रेडीमेड आएगा, डायमंड बड़े दिखाने के लिए खाली यूज होता है। ठीक है। और ये जो सस्ती कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां, वही यूज करती, बड़ी कंपनियां यूज नहीं करती। बस। मिलीग्रेन बताया आप लोग, बताया हूँ? नहीं, नहीं बताया हूँ। लिंकिंग वगैरह बताया हूँ, नहीं बताया हूँ? बहुत बाकी है यार अभी। देखो, अभी यहाँ पे मिलीग्रेन देखो, मिलीग्रेन किसको बोलते हैं? सेटिंग हुआ है? प्लेट फ्रॉम पावर सेटिंग हुआ है? चलो भाई। हाँ, क्या बोली? देखो, अब मैट्रिक्स चालू होने दो। ठीक है। तब तक मैट्रिक्स में बताऊंगा मैं आपको मिलीग्रेन, स्मार्ट फ्लो, रिली साइज, सिव साइज। सिव साइज के बारे में देखो क्या बोलते हैं। जब तक मैट्रिक्स ओपन हो रहा है, तब तक मैं सिव साइज के बारे में बताता हूँ, सिव साइज क्या होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर जाओगे, अब यहाँ पे जो सिव साइज है, सॉरी ये सिव साइज है। नहीं यार, तो गड़बड़ है। हाँ, ये सिव साइज है। ठीक है। जैसे अपना कोड होता है, जैसे आप लोगों को बोल दूंगा 1.2, 1.3, 1.4, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा 1.2 डायमंड का, 1.3 डायमंड का, 1.4 डायमंड। ठीक है। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.2 डायमंड बोला है, तो थोड़ा सा एक साइज दिमाग में क्रिएट हो जाएगी इमेज। अब अगर आपको तो 4, 4.5 का डायमंड यूज करो, तो 4, 4.5 मतलब आप समझेगा नहीं।
समझ में आ रहा है किसी को 4 साढ़े 4? तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्शन पैरामीटर है, जैसे जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर अपना एमएम में काम करता है, लेकिन जो डायमंड होता है वो एमएम में नहीं होता है। डायमंड जो हम लोग खरीदते हैं, तो वहां पे जो खरीदने जाओगे, या तो कैरेट में खरीदेंगे, जैसे बोलेंगे 1 कैरेट 1.5 कैरेट, 100 सेंट बराबर 1 कैरेट होता है। ठीक है, कितना बोला मैंने? ठीक है। तो वहां पे जाने के बाद क्या होता है, डायमंड को कैरेट के हिसाब से खरीदेंगे। दूसरा होता है कि सुसाइज के हिसाब से खरीदेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे 5 कैरेट डायमंड दे दो, 4 साढ़े 4 के, 5 साढ़े 5 के 5 कैरेट डायमंड दे दो। ठीक है। तो 5 साढ़े 5 का मतलब हो गया जो प्रोडक्शन में जो जो वहां पे जो खरीदे जाते हैं उनका पैरामीटर है वो, या जो प्रोडक्शन में जो यूज करते हैं उनका पैरामीटर है। हम लोगों ने क्या किया, अपना सॉफ्टवेयर एमएम में है, तो हमने क्या किया, डायमंड को एमएम में कन्वर्ट कर लिया, अपने अपने इजी होने के लिए, अपना काम इजी हो जाए इसके लिए। समझे? तो वहां पे जाओगे तो आपसे बोलेंगे 1.5 2 के डायमंड ले लो। जिसे प्रोडक्शन में जाएंगे आप, तो आप बोलेंगे 4 साढ़े 4 के 5 डायमंड यूज कर लेना। तो 5 साढ़े 5, तो आप आके चेक करेंगे 5 साढ़े 5 का कितना बोला है, तो आप 5 साढ़े 5 मतलब 1.55 का मुझे यूज करने बोला है। समझे? अगर आपको बोलेगा 6 साढ़े 6 का यूज करो, तो 6 साढ़े 6 आप आगे देखेंगे 6 साढ़े 6 क्या है, मतलब 1.7 डायमंड यूज करने बोलो। ठीक है। डायमंड कभी भी 1 mm 1.1 1.2 1.3 नहीं होता है। डायमंड हमेशा, जैसे कि यहाँ पे 0.9 से 1 mm, तो डायमंड 0.91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, 97 98 99 भी हो सकता है। उसमें से कोई भी साइज हो सकती है। इसके लिए हम लोग डायमंड डायमंड बीच में गैप ही रखते हैं 0.15। दो गर्डल अगर टच हो जाएगा तो डायमंड तुरंत टूट जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी गैपिंग होनी जरूरी है। समझे? और साइज एकदम कट टू कट नहीं होता है। जैसे कलरस्टोन है, कलरस्टोन का साइज कट टू कट होता है। कलरस्टोन 1.2 के नीचे यूज नहीं करना है आपको, 1.2 के नीचे आता ही नहीं है, आपको 1.2 से ऊपर यूज करना पड़ता है। तो कलरस्टोन का साइज जो होता है हमेशा 1.2 1.3 1.4 1.5 वैसे होता है। लेकिन डायमंड कभी भी 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसा नहीं होता है। समझाया भाई आप लोगों को? तो अब साइज किसको बोलते हैं, समझाया आप लोगों को? जिगर किसको बोलते हैं? शिव साइज किसको बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं ना, हम पैसे लगे इसलिए तो इसलिए बना है, क्योंकि आपका तो साइड में बनते हैं डायमंड का। नहीं, आपको चार्ट मिलेगा, चार्ट देख के काम करता है। और हर कंपनी का चार्ट मिसमैच होगा, सेम नहीं होगा। तो वो लोग आपको चार्ट देंगे वो लोग। ठीक है। लेकिन सी साइज आपको पता होना चाहिए। तो सी साइज जो है ये प्रोडक्शन पैरामीटर है। ठीक है। प्रोडक्शन में सी साइज चलता है, अपने कैड में एमएम चलता है। तो हम लोग सी साइज को एमएम में कन्वर्ट करके हम लोग अपनी फाइल बनाते हैं। हम लोग जब भेजते हैं कस्टमर को डिजाइन, ठीक है, तो हम लोग दोनों लिख के भेजते हैं। जैसे, हेलो, छोटा टाइम आता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी आधे घंटे में। ये देखो, जैसे ये डिजाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेटफॉर्म, यहाँ पे लिखा है 000, मतलब सी साइज दिया हुआ है, साइज 1 mm, वेट कितना है, इतना, क्वांटिटी कितना, 7 पीस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कस्टमर को दोनों लिख के भेजते हैं, क्योंकि हमने तो 1 mm लिखा है अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन कस्टमर को वन नहीं समझेगा, नहीं उसको, क्योंकि इस पे काम कर रहे हो, तो उसको 000 समझेगा। तो हम लोग दोनों लिख के देते हैं कि कस्टमर को इजी हो, अपने लिए भी इजी हो। कस्टमर को चेंजेस बोला तो अपने को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। दिख रहा है आपको यहाँ पे 000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा दोनों को? हाँ, और दूर बैठो, नहीं दिख रहा है तो देखो।
जैसे कस्टमर ने को फाइल दिया बनाने के लिए, तो यहाँ भी अपने को लिख के दिया हुआ है। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 1.3। फिर यहाँ पे क्वांटिटी, साइज, एम एन, इसमें नहीं दिया कस्टमर ने भाई। ठीक है भाई, साइज, छोड़ो। समझ में आ गया। सिर्फ साइज जो प्रोडक्शन पैरामीटर है। अब देखो मिलीग्रेन। अब मिलीग्रेन किसको बोलते हैं? ये देखो, इसको मिलीग्रेन बोलते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये मिलीग्रेन है। हाँ, कैसे? मिलीग्रेन। हाँ, ग्रेन मतलब क्या होता है मालूम है? ग्रेन मतलब क्या होता है? ग्रेन मतलब प्रॉन। मिली मतलब छोटे साइज के प्रॉन है। देखो दिखाता हूँ, रुको। मैं भी एक डिजाइन में मिलीग्रेन डाल के दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे कोई मुझे कोई बोला कि इस पे वॉल पे मिलीग्रेन डाल के दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट ले लिया। इसका ट्विन को ले लिया मैंने। यहाँ पे गैस, यहाँ पे स्पेयर ले लिया। अभी कहीं कहीं पे आपको स्पेयर डालना रहेगा, तो कहीं कहीं पे छोटे से प्राउन डालने रहेंगे। तो आप दोनों में से जैसे रिक्वायरमेंट कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसी कंपनी बोलेगी आपको वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, एक स्पेयर ले लिया मैंने। अब इसका यहाँ पे डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ कितना है। लगभग 0.5 mm का है। मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट किया, एरे लॉन्ग कॉल ले लिया। क्लिक कर लिया मैंने इस पे। यहाँ पे डिस्टेंस डाल दिया 0.5। ओके कर दिया। एक मिलीग्राम में दिख रहा है आप लोगों को भाई? अगर इसी पे भी प्राउन डालना है, तो आप प्राउन डाल के एरिया मार दो छोटा सा। जैसे इसके पहले जो डिजाइन डाला था मैंने, वो प्राउन डाला था। तो वैसे ही, जैसे कि या तो ये भी लुक डाल सकते हो। जैसे या तो मैं कुछ मिलीग्राम के डिजाइन दिखाता हूँ आपको।
ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, जो डिजाइन देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, इतना जूम नहीं होगा भाई, इतना लार्ज जूम है, समझे? तो जहाँ पे इस तरीके से खाली एरे मारना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए सुना रहा है? अभी डिजाइन भी देख लो इस तरीके से, यहाँ पे देख लो साइड में लेके डाला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ो, मैं भी मेरे को समझ में आ गया। पहले आपको स्पेयर रख के एरे मार देना है। अगर इस वॉल पे रखने बोलेगा तो इस वॉल पे भी मैंने क्या किया, स्पेयर रख दिया है। मान लो से यहाँ पे भी मैंने क्या किया, अब मैंने एक स्पेयर ले लिया, तो छोटा करे तो बड़ा हो गया है, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने, अब इसको चेक कर लेता हूँ कितने का है ये। यहाँ से यहाँ तक का लगभग 0.5 रुपए है। एरे लॉन्ग को ले लिया इसका, एरे लॉन्ग को, ठीक है। आगे हम लिख रहे हैं, कोई डाउट किसी को भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। बिग हो गया। अब देखो, अब रिंग डिसाइज देखो, चलो स्मार्ट फ्लो देख लो, बस स्मार्ट फ्लो किसको बोलते हैं। यहाँ पे जाओगे, जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, 0 इंटर 16.5, सेलेक्ट किया, इसको मैंने क्या किया, कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर, इसको स्प्लिट मार लिया मैंने, ठीक है भाई। इसको एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका लेंथ ले लिया, इसको लेंथ ले लिया मैंने, लेंथ कॉपी कर लिया, लाइन ले लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, लो लॉन्ग, तो बेस, टारगेट। अब यहाँ पे आएगा, आप टूल्स में जाओगे, ट्रांसफॉर्म में जाओगे, यहाँ पे आपका स्मार्ट फ्लो कमांड है यहाँ पर। इससे फायदा क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब इस सिलेक्ट बेस पूछ रहा है, बेस डेजिग्नेशन पूछ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, अब ये कमांड एक्टिव है। अब मैं इस मेटल पे ऊपर कुछ भी करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पर एक तो और ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे लिया, अपने आप यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने कोई मेटल बनाया, यहाँ मेटल अपने आप आ गया। मतलब मुझे इस वाले सरफेस के ऊपर मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। जो हम लोग बार बार फ्लैट बना के फ्लो मार के चेक करना पड़ता था बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या फायदा होगा कि आप यहाँ बनाओगे ऑटोमेटिक, वहां पे आपको बार बार फ्लो मार के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपको मालूम पड़ जाएगा। समझे? कोई डाउट है भाई? मैंने मेरी जिंदगी को यूज नहीं किया है, मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ू, ये यूज करके एक आंख रिंग बनाना, बना के देख लेना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जाओगे टूल्स में, रिंग रिसाइजर है, यहाँ पे रिंग रिसाइजर है। अब रिंग रिसाइजर कैसे काम करता है, पहले वो देख लो।
जैसे मान लो आपने रिंग बनाया 16.5 में, कस्टमर ने बोल दिया मेरे को 18.3 चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस रिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब आपने स्केल मार दिया, या तो आपने टाइप कर लिया 16.5 स्लैश, सॉरी 80.3 स्लैश 16.5, उससे अगर स्केल मारोगे तो डायमंड में सब बड़े हो जाएंगे। ठीक है। इसे देखो, रिंग को काट रहा है अभी, साइज बड़ी कर रहा है। अब उसी मेटल का ऐड करना है, मेटल ऐड कर रहा है, शेप बना रहा है इसका। अब उतना मेटल काट के उसी में सोल्डर कर देगा, साइज बड़ी हो जाएगी। वो साइज बड़ी, समझे। चलो समझे ना भाई आप लोग। ये देखो, यहाँ मैंने क्या किया अभी, मैंने क्या किया अभी, एक रिंग लेता हूँ, उसको साइज चेंज करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं टूल्स में गया, ये रिंग में बनी बनाई रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पे गया टूल्स में, रिंग रेल में, जो रिंग, अभी जैसे कि हम लोग जो 16.5 आईडी लेते हैं, ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है ना मेरी। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। देखो अभी मैंने जैसे चेक किया, जो मैट्रिक्स में क्या होता है, रिंग आईडी के लिए एक अलग से कमांड दिया हुआ है यहाँ पे, और रिंग रियल करके। जैसे कोई डिजाइन अगर आप बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स क्या होता है, रिंग रियल लेना पड़ता है। यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे USA 7, यहाँ पे क्लिक कर दिया। हर कंट्री का अपना अलग अलग कोड होता है। ठीक है, हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग कोड होता है। जैसे यहाँ पे अगर USA 7 है, तो USA 7 का मतलब ये नहीं होगा कि 7M है। अब जैसे USA 7 लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, वापस यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब हो गया USA 7 का साइज क्या है, 17.3। यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस तरीके से 8 हो गया, 8 पे क्लिक कर लिया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, यस कर दिया। अब 8 का साइज क्या है, 18.16। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से साइज होती है। यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे USA है, ब्रिटेन है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, यूरोप है, फ्रांस है, जर्मन है, सब दिया हुआ है। इंडिया का नहीं है भाई। अब से इंडिया के अलग जुगाड़ है। ये USA है, यहाँ पे मैंने अभी ब्रिटेन पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे। अब ब्रिटेन में जो कोड है, एक कोड अलग होगा। जैसे उसमें USA 6 7 8 था, यहाँ पे गया M, M½ N½ O½ अब ये ब्रिटेन कोड इस तरीके से काम करता है। समझे। वैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, आगे गए, ब्रिटेन के अलावा मैंने क्लिक किया, अब जापान ले लिया।
तो अब यहाँ पे जाओगे, इसका कोड कैसा है, इज 16 17 18। तो हर कंट्री का कोड अलग अलग होता है। तो आपको उस कंट्री का कोड का जो है पहले वो साइज मार्क जानना पड़ेगा। अब एकदम सिंपल, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आईडी बना के लेते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे टूल्स में गया, इसको ले लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है। अब मैं पहले ये आईडी कितनी है, पहले मुझे वो लेना है, बोले कितने रिंग आईडी है। तो मैंने क्या किया, अभी यूएससी पे क्लिक कर लिया यहाँ पर। अब मैंने जैसे 7 ले लिया, एस कर लिया। अब इस 7 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो मैंने क्या किया, साइज अभी 6 लेता हूँ, सॉरी 6.5 लेता हूँ। देखता हूँ मैं, 6.5 भी थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा अब 6.25 करता हूँ मैं। अब ये 6.25 का साइज दिया हुआ है। ठीक है। अपने को भी कितनी साइज करनी है, मैं कितनी साइज बढ़ा के दूं इसका, 8 करके दूं। चलो, ठीक, आईडी ले लिया मैंने। अब यहाँ पे साइजर पे जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाहर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लाइन, इसको लिया, यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्लिक कर दिया। अब इससे कुछ तो प्रॉब्लम है, ये बराबर काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है कि आप कमांड यूज करते हो, कमांड बराबर दिख नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, जैसे अभी यहाँ पे एक साइड लिया, दूसरी साइड ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए था, नहीं आया। मैंने क्या किया, इसको डिलीट मारा और यहाँ पे जाके मैट्रिक्स को रीसेट कर दिया। यहाँ पे रीसेट ऑप्शन है, यहाँ पे इसको क्या किया, मैं रीसेट पे क्लिक कर दिया, ये मैट्रिक्स रीसेट हो गया। ठीक है। अब रीसेट करने के बाद अब क्या करूंगा, मैं वापस लाइन ले लिया, या लाइन लिया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक साइड क्लिक करूंगा, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। समझे, आ गया, कोई डाउट है। अब मैं इसको सिलेक्ट करना है, ओवरऑल इसके यहाँ पे पुश करना है। जैसे यहाँ पुश करूंगा, जो एक्चुअल साइज रहेगी यहाँ पे लिख के आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुश कर दिया, यहाँ पे आ गया 6.25, मतलब अभी 6.25 है। ठीक है। अब मुझे साइज बड़ी करनी है, तो मैंने क्या किया, 8 पे क्लिक कर लिया, 8, और यहां से रिसाइज कर दिया। ये दिख रहा है, ये साइज बड़ी होके आ गई। देख रहे हैं आप लोग भाई, कैसे हुआ, समझा आप लोगों को। हाँ? तो एक बार में ऐसा कौन सा हुआ जो एक बार में समझ गए हो। अच्छा, देखो, अब यहाँ पे आईडी था अपना, इस तरीके से रिंग था। अब मुझे जो साइज था इसका, पहले 6.25 मुझे मालूम पड़ गया है। तो पहले जो रिंग का आईडी वो ले लूंगा। उसके बाद यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करना है, बाहर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है, सीधा यहाँ पे क्लिक किया, दूसरी साइड ऑटोमेटिक आना चाहिए। इसमें क्या होता है, ये बीच में बताना पड़ता है कि इन दोनों के बीचों बीच आपको कट करना है। समझे, इसके लिए लाइन डालना पड़ता है कि इनके बीच में आपको काटना है। गलती से डायमंड एरिया में काट देगी, मतलब कट जाएगा, तो तकलीफ हो जाएगी, फिर ज्वाइन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अपने बताना पड़ता है, जहां पे प्लेन पार्ट होता है वहां पे हम लोग को दिखाना पड़ता है कि यहां से कट करो, यहां से स्प्लिट करो, बीचों बीच। ठीक है, क्लियर इतना। अब मैंने सेलेक्ट किया, इसको इसके अंदर पुश कर दिया। पुश करने के बाद यहाँ पे जो साइज चाहिए आपको, 9 चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके रिसाइज कर देना, सिंपल है, हो गया।
दिख रहा है भाई? सही, बड़ी हो गई। हो जाएगा सबसे। आगे बढ़ो। अब देखो, जैसे कि मान लो इंडियन निकालना है। ठीक है, अभी इंडियन इसमें दिया नहीं है। अगर आपको कोई इंडियन बोल दिया कि इंडियन, मान लो चलो इंडियन 12 साइज ले लो, तो मैं जाके पहले गूगल पे इंडियन 12 का साइज लेता हूँ। चार्ट आपको मिलेगा उसका भी। इंडियन 12 रिंग साइज। अब इंडियन 12 का रिंग साइज है 16.5। समझे? mm में। तो 16.5 मुझे लेना है। या तो और कोई साइज लेनी तो बताओ आपको। और कोई साइज लूं मैं? अरे यार बोलो ना। चलेगा। चलेगा। देखो, अभी इंडियन, समझ लो अपने को अब इंडियन चाहिए कितना? 16 सॉरी, इंडियन 12 चाहिए। 12 का साइज है 0 × 16.5 है साइज। ठीक है। तो अब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि यूएसए में साइज क्या है उसकी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रिंग रेल ले लिया। यहाँ पे अगर मैं ये क्लिक करता हूं, ये क्या हो गया, ये थोड़े से बड़े हो रहे हैं। यूएसए 6 पे क्लिक कर लिया मैंने। अब यूएसए 6 जो है वो इंडियन 12 का साइज है। समझे? तो अब अगर आप रिसाइज करके यहाँ पे अगर 6 डाल दोगे तो इजीली हो जाएगा। समझे? हो जाएगा, करके दिखाऊं? मतलब इंडियन 12 जो है वो यूएसए 6 का है। या तो अगर आपको मैंने बोला कि नहीं आप 17.5 का करके दो मुझे साइज, तो अगर मुझे 17.5 का करना है तो मैंने क्या क्या सर्कल लिया पहले, 0 × 17.5। अब मैं चेक करूंगा यूएसए में 17.5 साइज क्या होता है। तो मैंने 7 कर दिया। 7 किया तो ये क्या छोटा हो रहा है। अब मैंने क्या किया, 7.5 कर दिया, बड़ा हो गया। 7.25 ले लिया अभी। ठीक है। इतना तो होगा मैडम, इतना कहाँ कौन देख रहा है। ठीक है। तो मतलब अगर मैं 7.25 लूंगा साइज, ठीक है, तो इसका साइज मैच हो जाएगा 17.5। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी कोई रिंग ले लेता हूँ वापस। टूल्स पे गया, यहाँ पे रिंग ले लिया मैंने। अब आपको याद रहना चाहिए कि 17.5 के लिए मैंने लिया था 7.25। क्लियर है? आप है ना, आप। नहीं, सब रूल नहीं, हाफ है। हर जगह अलग लगाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले रिंग आईडी ले लिया। इसका रिंग आईडी क्या है अभी मैं वो लूंगा। अब इसका रिंग आईडी जो है मैंने ले लिया 6। चेक करता हूँ, 6 बहुत छोटा हो जा रहा है। 7.25 कर लिया। ऑलरेडी वही वही। चलो तो मैं 7.5 कर लेता हूँ, चलो। ठीक है। अब 7.5 का अपने कितना करना है? 7.25 करना है। समझे? तो मैंने क्या किया अभी, सेम यहाँ पे रिंग साइज पे जाओगे। यहाँ पे सर्कल ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया ऊपर। अब मैंने वापस लाइन ले लिया, बाहर क्लिक कर लिया, तो सर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। आ गया। सेलेक्ट किया, इसको पुश कर लिया। ठीक है। पुश करने के बाद मैंने कितना किया था, 7.25 किया था, तो मैंने यहाँ पे 7.25 ले लिया और रिसाइज मार। समझे भाई आप लोग? तो रिसाइज करना। चलो वेरी गुड। चलो अभी आज रिसाइज समझ गए रहे होगे आप लोग। अब मैं कल बताऊंगा आपको लिंकिंग के बारे में। हाँ, कल आपको लिंकिंग और ब्रेसलेट बनाने बताऊंगा। 3 4 दिन हो रहे। देखो आज इतना खत्म कर दिया मैंने। आज क्या क्या खत्म हो गया देखो। बैग जाली हो गया, बेनी हो गया, ओरिएंट हो गया, ओरिएंट लूप हो गया, टिकली हो गया।
मिलीग्रेन हो गया, स्मार्ट फ्लो हो गया, रिंग साइज हो गया, सी साइज हो गया। अब कल खत्म होगा एरेलॉन्ग का, पता ही है, ये भी खत्म हो गया। कल 1 2 3 4 5 6 7, कल 48 खत्म कर दूंगा, 49 खत्म कर, 50 खत्म कर दूंगा कल। तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अपने मन से नहीं बढ़ रहा हूँ। itu bahasa हाँ, Nah, kita bahas ulang nanti itu. Ambil berapa? Tambah. Ya, तो भाई म्यूट करो। ओम, समझे? अब तुम लोग जो है आगे बढ़ने बोल रहे हो तो ये आगे बढ़ रहा हूँ, अपने मन से तो बढ़ नहीं रहा हूँ। अब तुम लोग को समझ में आ जा रहा है तो ये आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर। चलो कल 50 पहुंचेंगे हम लोग। अरे लेकिन मैं कहाँ क्या गलत कर रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने मन से बढ़ रहा हूँ भाई। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं गया कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अरे साइज समझा? नहीं समझा? अरे साइज नहीं समझा भाई? बस 2 दिन और, 2 3 दिन, 2 3 दिन तुम लोग मेरी शक्ल देखोगे, फिर उसके बाद नया बैच में आ जाओ मैडम। ट्विस्ट चालू होने वाला है अभी, कल से ट्विस्ट चालू होगा न्यू बैच में। जो अभी 10 वाली 11 वाली बैच है उसमें ट्विस्ट चालू हुआ है कल से। हाँ, आज बैठ सकते हो। आज से मॉडरेशन स्टार्ट किया है, वो सब बहुत फास्ट है, वो सब मॉडरेशन पटपट। लोगों को अगर आके आना है मॉडरेशन में, ट्विस्ट में कोई डाउट है तो कल आके बैठ सकते हो उनके बैच में। मैडम है तो 9:30, चालू होता है 10 बजे। आज लेट हो गया, आज ज्यादा लेट हो गया। ठीक है भाई लोग, तो इतना आप लोग समझ में आया है? कोई डाउट है आगे? अब चले, कब कल चलें? कल बताऊं अब कि बता दूं, लिंकिंग बता दूं आज भी? नहीं ना? कल बना के तुम लोग क्या लेके आओगे, होमवर्क क्या करोगे फिर? रिलीज करेंगे, इसी में रिवीजन करेंगे सर। हाँ, वीडियो एक वीडियो देख के सर रिवीजन करेंगे सारा सर। तुम लोग रिंग में बैग जाले डाल के लेके आओगे। सर एक बार स्मार्ट फ्लो क्लियर कर देते, थोड़ा डाउट है उसमें। विकास इतना टाइम सोए थे मालिक? देखो स्मार्ट फ्लो क्या होता है, देखो वापस देखो। सर्कल लिया मैंने, 0 × 16.5 करना, आईडी ले लिया, सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन ले लिया। इसमें खाली क्या होता है, तो ये देखो इधर, इसमें क्या होता है फायदा, कि आपको जो फ्लो बना के बाद आगे देखना पड़ता है। इसमें क्या होगा, आपको एड में मालूम पड़ जाएगा। जैसे मैंने क्या, इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसको ही मैंने क्या किया, फ्लैट पे ले लिया, फ्लैट फ्लैट पे आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे गया टूल्स पे, टूल्स पे सॉरी, ट्रांसफॉर्म में गया, यहाँ पे स्मार्ट फ्लो कमांड है, क्लिक किया, बेस पूछ रहा है, बेस है या टारगेट है ये। अब मैं कोई मेटल बनाऊंगा यहाँ पर, समझे? मैं कोई मेटल यहाँ बनाऊंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक बनेगा। समझ आ रहा है भाई आप लोगों को? अब यहाँ पे क्लिक करो, इधर आ रहा है, इसको मैंने घुमा के रोटेट कर दिया। समझे भाई लोग? विकास भाई समझे? हाँ सर, हाँ ठीक है। ठीक है भाई लोग, चलो अब एक करके, आप पहले क्या करोगे, आप एक रिंग बनाओगे, मैं रिंग आपको देता हूँ। ठीक है, वो रिंग बना के फिनिशिंग करके सेटिंग वेटिंग प्रॉपर करके लेके आओगे। चलिए ठीक नहीं है। क्या
क्या तुम्हारा ग्रुप कौन सा है भाई? ठीक है, एयरिंग बना के लेके आना है कल, एकदम इजी है। ठीक है रोहन, एकदम इजी है, कोई टेंशन की बात है नहीं। कल ये बना के लेके आओ फटक से, चलो। जाली भी देख लो कैसा है। एक ही साइड रहेगा मैडम। वॉलेट नहीं है, प्लेट के ऊपर बैठा हुआ है। इतना तो मैं नहीं बताऊंगा, इतना इतना करके लेके आओ। चलो जाओ अभी आप लोग। जाओ 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 अब जाओ।
क्या हुआ? हेलो। 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 अरे मैं बोल रहा हूँ कि अभी अभी काम तेरे पास इतना है अभी? किसका काम चल रहा है अभी? हाँ। सुनने चल रहा है सबके पास? तो सब लोग बिजी हैं? ठीक है, ठीक है। और कुछ अलग अलग कुछ काम नहीं है ना अपने पास? ठीक है।